डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में बायोलॉजी लेवल टॉप एंड मोस्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 वीडियो स्टार्ट आपके बीच हो रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी बाघ। ये कह रहा है भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, इसमें राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी बाघ। देखना है करेक्ट आंसर है कि नहीं। करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, डायनोसोरस थे। ऑप्शन ए स्पाई जो लुप्त हो गए, ऑप्शन बी विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपाटामस जाति जो जन्म दिया, ऑप्शन बी अंडा देने वाली स्तनपायी, ऑप्शन डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो डायनासोरस थे, जिसमें राइट आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन नंबर डी यानी सरीसृप जो लुप्त हो गए। देखना है करेक्ट आंसर है कि नहीं। जहाँ तक होगा करेक्ट आंसर है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि डायनासोरस सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, क्या है? ऑप्शन ए उभयचर, ऑप्शन बी बोनी फिश, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी स्तनधारी। तो जो हमारा डुगोंग नामक समुद्री जीव है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी स्तनधारी। देखना है करेक्ट आंसर है कि नहीं। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि डुगोंग एक मध्यम आकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी है जो विश्व के कई भागों में समुद्री तटीय क्षेत्रों के जल में पाया जाता है और यह साइरेनिया जीव वैज्ञानिक गण का सदस्य है, जिसमें 4 जीव वैज्ञानिक जातियां पाई जाती हैं और डुगोंग इस गण के अधीन डुगोंगिडाए नामक कुल की इकलौती जीवित जाति है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी इस पर टाइप कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से पता रहे ये डुगोंग क्या है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन ए खारे पानी का मगर, ऑप्शन बी ऑलिव रिडले टर्टल कुर्म, ऑप्शन सी गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन डी घड़ियाल। तो इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा की डॉल्फिन। करेक्ट आंसर है। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जलीय जीव यानी भारत गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन था और वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये वाला भी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जोंग, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी भुजा। तो क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी जोंग। देखना है करेक्ट आंसर है कि नहीं। यहाँ तक है करेक्ट आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी एवं सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है यानी जोंग। यह जंघे की लंबी मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी जिसे कहते हैं नितंबस्थि यानी हिप बोन, ध्यान रखिएगा इसकी स्पेलिंग हिप बोन, एवं अंतर्जनिका यानी टीबी के मध्य स्थित रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ग्रहणी। जो हमारा पित्त होता है ये कह रहा है किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत। देखना है, थोड़ा सा डाउट हमको भी है, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए।
जी हाँ, करेक्ट आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन था। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि यकृत जो लीवर होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत कोशिकाओं से एक क्षारीय रस पित्त रस का श्रवण होता है। और साथ ही साथ इसका जानकारी और देना चाहेंगे कि जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और पित्त रस का प्रमुख कार्य क्षारीय माध्यम बनाना है और तथा वसा का पाचन के लिए इमल्सीकरण करना है और यकृत से प्रतिदिन 700 से 900 mg पित्त रस का श्रवण होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे भी तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन पूछ सकता है। फुल जानकारी के साथ रखें, जो भी ज्ञान रखें फुल जानकारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लोहा। ये कह रहा है आपके बीच रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वो क्या कहलाती है। जिसका राइट आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा। देखना है करेक्ट आंसर है कि नहीं। ये हर ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। जी हाँ, करेक्ट आंसर है लोहा। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है और जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है और यह प्लाज्मा और रक्त कणों में या कणों से मिलकर बनता है और रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इयोसिनोफिल, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। कह रहा रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। इसमें राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि रुधिर के जो प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापकता रखता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। तो राइट आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी ए बी। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ए बी वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर में दोनों एंटीजनों की उपस्थिति के कारण ये सभी वर्ग के व्यक्तियों से रक्त ले सकते हैं, अर्थात सर्वग्राही है, जबकि दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही अन्य व्यक्तियों के लिए इनका रुधिर निरर्थक होगा। धातव्य यह है कि ओ वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता रक्त समूह वाले कहे जाते हैं। विद्यार्थी जरा ध्यान दें, ये कह रहा है एबी वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर में दोनों एंटीजनों की उपस्थिति के कारण यह सभी वर्ग के व्यक्तियों से रक्त ले सकते हैं, अर्थात सर्वग्राही है, जबकि दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही अन्य व्यक्तियों के लिए इनका रुधिर निरर्थक होगा और धातव्य ओ वर्ग के सर्वदाता रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है जो कि लास्ट है और मोस्ट है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी पाइरूविक अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज व एटीपी, ऑप्शन डी फ्यूमेरिक अम्ल। इसमें राइट आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी पाइरूविक अम्ल। करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि क्रेब्स चक्र में पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। ऐसे ही लगे रहें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।